हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल JKSSB अड्डा 614। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? डेली करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे 18 ऑफ अक्टूबर के न्यूज़ की, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस दिन की रही। तो चलिए आपको पहले न्यूज़ के साथ लेकर के चलते हैं, जो कि जुड़ी हुई है एक कंसल्टेशन के साथ। इस कंसल्टेशन का नाम है 2+2 सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशन। राइट, ये दो देशों के बीच कंडक्ट की गई। एक तो अपना प्यारा भारत है और जो दूसरा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसके बीच ये कंसल्टेशन हुआ। यहाँ पर 2+2 का मतलब क्या है? वो मतलब है डिफेंस और फॉरेन। यहाँ पर जो बातचीत भी की गई वो भी डिफेंस, फॉरेन, ट्रेड के रिगार्डिंग, साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, क्या हम और बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं, इन सब पे यहाँ पे बातचीत की गई। ये इस कंसल्टेशन का फोर्थ एडिशन था। राइट, कहाँ पर कंडक्ट किया गया? तो कंडक्ट किया गया न्यू दिल्ली में ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। बातचीत मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, ट्रेड, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बातचीत की गई। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया? तो भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम है गिरिधर गिरिधर अरमाने। और फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया विक्रम मिस्री जी ने। राइट, ऐसा नहीं है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही केवल ये डायलॉग जो है कंडक्ट किया हुआ है। भारत ने ऑलरेडी यूएसए के साथ भी 2+2 डायलॉग कंडक्ट किया है, ब्राजील के साथ भी किया हुआ है, रशिया के साथ, जापान के साथ, इन सभी देशों के साथ भी ये डायलॉग कंडक्ट किया हुआ है। राइट, ओके, चलिए तो बढ़ते हैं दूसरी न्यूज के साथ, जो कि जुड़ा है एक ऑनर से। हाल ही में पेटा इंडिया ने एक ऑनर दिया है और अनाउंस किया है इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी को। क्या नाम है इन सेलिब्रिटीज का? तो वो है जैकलीन फर्नांडिस एंड रितेश देशमुख। जैकलिन फर्नांडिस ने डॉग्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है और रितेश देशमुख जी ने वेगन फूड को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। राइट, इस वजह से इन्हें ये ऑनर पेटा ने दिया है। पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा हर साल ये अवार्ड देती है और इस बार भी ये अवार्ड दिया है पेटा ने। ऑल्सो पेटा भी एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। 2023 में पेटा इंडिया ने दिया मिर्जा को एक अवार्ड दिया था। वो क्या था? इन्हें डिक्लेयर किया था पर्सन ऑफ द ईयर फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, क्योंकि दिया मिर्जा ने भी काफी अच्छा काम किया है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में। सो वी हैव टू नो द नेम कि किन्हें ये ऑनर दिया गया है। राइट, और पेटा का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो। 2023 में किसे ये ऑनर दिया गया था, आप वो नाम याद कर सकते हो। राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, जो कि एक मिशन के साथ रिलेटेड है। हालांकि ये मिशन पहले ही नासा लॉन्च करने वाला था, पर वहां पर कोई एक हरिकेन आ गया था मिल्टन नाम का, जिसकी वजह से इस मिशन को डिले किया गया। बट फाइनली अब ये मिशन लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर मिशन। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ये किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है, यूरोपा। आखिर ये मिशन लॉन्च किया है, ये कहीं तो जाएगा। तो ये जाएगा यूरोपा मून पे, जो कि जुपिटर का मून है, जुपिटर्स मून। ये यहाँ पर जाएगा और इसे यहाँ तक पहुंचने में करीबन 6 साल का समय लगने वाला है, 6 years। यानी कि ये 2030 में इस मून पर पहुंचेगा।
राइट, उसकी स्टडी करने के लिए। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर को। ओके, यहाँ तक पहुंचने में इस मिशन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो वो है 2 से लेकर के 9 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस इसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जा करके ये कहीं इस मून पर पहुंच पाएगा। ओके, हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो अपने सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो टोटल 79 मून्स है, राइट। एक तो यूरोपा के बारे में हमने जाना। इन 79 मून्स में से एक मून है जिसका नाम है गैनीमेडी, और ये गैनीमेडी सबसे लार्जेस्ट मून भी है सोलर सिस्टम का, हमारे ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। तो हमें क्या याद रखना है? ये मिशन कहाँ का है? नासा ने लॉन्च किया है। कहाँ पर जाएगा? जुपिटर के मून यूरोपा पर जाएगा। 6 साल का टाइम लगने वाला है, 2030 तक ये पहुंचेगा। लॉन्च कब किया गया? 14 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया, राइट। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलते हैं एक अगली न्यूज के साथ, जो कि एक बुक से रिलेटेड है। रिसेंटली बोरिस जॉनसन, जो कि फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के। ये कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के? 2019 से लेकर के 2022 तक इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में काम किया है। यस, तो अब इन्होंने अपनी एक बुक को पब्लिश किया है, विच इज अनलीश्ड। तो हमारे लिए ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इन्होंने इस किताब में इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन का जिक्र किया है। इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर से जब इन्होंने मीट की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से जब इन्होंने मीट किया था, तो उनका भी जिक्र इस किताब में किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे लिए इस किताब का नाम याद रखना जरूरी है, राइट। पीएम मोदी जी की काफी तारीफ भी की है इस किताब में, जब उन्होंने विजिट किया था इंडिया को और जब मोदी जी ने विजिट किया था ब्रिटेन को, तो उसके बारे में भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस किताब में दी गई है। तो आपको ये किताब याद रखनी है, किससे रिलेटेड है वो याद रखनी है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी स्पोर्ट्स की न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। स्पोर्ट्स की न्यूज रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था 27 नंबर का एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, राइट। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था अस्ताना में, जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ पर इसे होस्ट किया गया था। भारत ने कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी होता है। भारत ने जीता है 3 ब्रॉन्ज मेडल, और इसके साथ इंडिया की रैंकिंग क्या रही? इंडिया रहा 7th पोजीशन पे। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन रहा? वो रहा जापान इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो वो कराता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, राइट, यानी कि ITTF। इसे फॉर्म कब किया गया था? 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है लॉसिनी में, विच इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। तो हमें भारत की रैंकिंग याद रखनी है, कहाँ पर इसे होस्ट किया गया था ये याद रखना है, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में याद रखना है, इसे कब फॉर्म किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आई होप you all liked it. So thank you for watching.